हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्टों की लिंक डाली है। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखने हैं, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले 8th क्लास की वीडियोज ओपन होंगी, फिर 7th क्लास की, और बाद में आपको 6th क्लास की वीडियोज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें कंप्लीट करी थी। इमारतें के बारे में देखा था, ठीक है, चित्र आकृतियों के बारे में देखा था, ठीक है, ये इसके बारे में देखा था, बहुत विस्तार से चीजें देखी थी, आपने देखी होगी। अब नेक्स्ट हम आज चर्चा करेंगे किताबों के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ना, ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। आपको 6 से और 10 तक की कोई भी बुक देखनी है, या सीटेट के प्रीवियस पेपर देखने हैं, तो आप इन सभी प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और इन सभी प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को ओपन कीजिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए और उस पर क्लिक कर आप इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे किताबों की दुनिया, यानी कि हमें जो प्राचीन भारत था उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुकों से पता चलता है कि हमारे प्राचीन भारत कैसा था, क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से विकास प्राचीन भारत में हो चुके थे। तो यहीं से हम देखेंगे पुस्तकों की दुनिया से। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। नेक्स्ट है, इसमें करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पा दिकारम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। सिलप सिलप्पा दिकारम, ये किसकी रचना है? इलांगो, ठीक है, किसकी रचना है ये? इलांगो कवि ने रचना की है। इसमें मेनली किस चीज के बारे में बताया गया है? इसमें कोबलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुआल में रहता था। अपनी पत्नी कांगनी की उपेक्षा कर वह एक नृत्य की, यानी कि इस जो महाकाव्य में बताया गया है, एक व्यापारी था और वह अपनी उसकी पत्नी का नाम है कांगनी। उसने क्या किया, अपनी पत्नी का उसने तिरस्कार किया, मतलब उसको वो प्रेम नहीं करता था। एक नाचने वाली, ठीक है, नृत्य की माने नाचने वाली माधवी थी, उससे वो प्रेम करने लगा था। बाद में उसने क्या किया, कांगनी पुहार को छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के राजदरबार में जौहरी ने केवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे दंड दे दिया। और कांगनी ने, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, यानी कि एक व्यापारी की कहानी है जिसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और एक नाचने वाली महिला के लिए, और उसने एक नाचने वाली महिला से शादी कर ली। ठीक है, बाद में उसने क्या किया, पांड्य शासकों के यहाँ वो जॉब करने के लिए चला गया। और वहां पर क्या हुआ है, एक जौहरी ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसको मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, जब कांगनी को पता चला, कांगनी अभी भी उससे प्यार करती थी, तो उसको पता चला तो वो दुख से और रोष से भर गई। और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो इसके बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। और इस महाकाव्य में के कुछ अंश हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देख लेना। ये बता रही है कि मेरे पति इतने सुंदर हैं, ये हैं, और वो आज अ, अ, पड़े हुए हैं जमीन पर। उनकी इतनी बुरी दुर्दशा करी है, भगवान ऐसे इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें वो कह रही हैं। ठीक है, जो मेन चीज है याद करने वाली, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये है कि अ, ये जो है सिलप्पा दिक्करम, ये कहाँ का महाकाव्य है? तो आप बताएंगे ये है तमिल का इतिहास बताता है। ठीक है, तमिल का है। और किस लेखक ने इसको लिखा है, किस कवि ने इसको लिखा है? तो इलांगो ने इसको लिखा है। ये जो 3 शब्द हैं यही याद करने वाले हैं। और ये करीब कितने साल पहले लिखा गया है? तो 1800 साल पहले लिखा गया है। ये 3-4 चीजें याद करने वाली हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा जाता है इतना टफ क्वेश्चन, कि इसमें किस की कहानी है या किसका चित्रण दिखाया गया है या किसके बारे में चर्चा की गई है, तो आप बता देना कि कांगनी नाम की एक महिला थी, उसके पति ने, जिसका नाम था केवलन, उसको छोड़ दिया था। ठीक है, और किससे विवाह कराया था? नृत्य की माधवी से। नेक्स्ट है, इसमें एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, वो करीब 1400 साल पहले संतार द्वारा लिखा गया। ठीक है, कवि का नाम क्या है? संतार, संतनार द्वारा लिखा गया था। और कितने साल पहले? 1400 साल पहले लिखा गया था। महाकाव्य का क्या नाम है? मणिमेखलाई। ठीक है,
और ये भी कैसा है, तमिल साहित्य है, यानी कि तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें केवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, यानी कि ये जो कहानी थी पहले जो ऊपर लिखी थी 1800 साल पहले की जो कहानी है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लिखा है, मणि मेखलाई जो महाकाव्य है उसमें लिखा है, संत सतनार ने लिखा है केवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी। माधवी कौन थी, उनकी जो नृतिका थी ना, जिससे बाद में दूसरा विवाह किया था उन्होंने, है ना, पहली पत्नी का नाम था कांगनी और दूसरी का था माधवी, तो माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था। कालिदास किसके राज दरबारी थे, चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के जो 9 रत्न थे उनमें से ये एक थे। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले ही प्रचलित थीं, इस काल में लिखी गईं। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियां जुड़ी है। ठीक है, पुराणों में क्या लिखा हुआ है, मेन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, जो देवी देवता है उनकी कहानियां लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसमें इन देवी देवताओं की पूजाओं की विधियां दी हुई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं की कहानियां दी हुई हैं। मतलब मेन जो धार्मिक कहानियां हैं वो दी हुई है। जैसे भगवान शिव से रिलेटेड है, माता पार्वती, सती माता, इन सब से रिलेटेड कुछ कहानियां दी हुई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, यानी कि जो पुराणों में जो कहानियां लिखी हुई हैं उनका पाठ कौन करते थे, मंदिर में पुजारी इन कहानियों को सुनाया करते थे। ठीक है, लोग उनको सुनने आया करते थे। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि 2 संस्कृत महाकाव्य के बारे में भी इसमें लिखा है एनसीईआरटी में। महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चों ने इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। देखो कौरव जो थे, कौरव कौन थे, जो दुर्योधन और दुर्योधन के साथ वाले जो थे वो कौरव थे। मतलब दुर्योधन और उसके जो भाई थे, 100 भाई जो थे, वो कौन थे, कौरव थे। और पांडव कौन थे, ये पांडव वो थे जो युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, ये कौन थे, ये पांडव थे। तो इनके बीच के युद्ध की पूरी कहानी महाभारत में लिखी हुई है। इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, है ना। महाभारत में भागवत गीता भी है। अब देखिए कि महाभारत किसने लिखी थी, व्यास जी ने। ठीक है, किसने, व्यास नाम के एक ऋषि ने लिखी थी, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुराण किसने लिखे हैं, व्यास जी ने लिखे हैं, यानी कि भगवान की जितनी भी कहानियां हैं वो किसने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है। ठीक है, और महाभारत में जो भागवत गीता है ये भी किसने लिखी है, व्यास जी ने ही लिखी है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि रामायण तथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ये कौशल कहाँ है, कौशल आज का जो अयोध्या है उसको कौशल बोलते थे पहले। ठीक है, पहले ये कौशल नाम से जाना जाता था, बाद में जब मुगल आए तो उन्होंने इसको फैजाबाद के नाम से कर दिया, और अब दोबारा से इसका नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया है, क्योंकि जो रामायण ग्रंथ है उसमें अयोध्या का कई बार जिक्र है। तो और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मंदिर की स्थापना हुई है वहाँ, राम मंदिर की, तो दोबारा से उसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। तो रामायण में किसकी कहानी है, भगवान राम की। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण किया लिया था, यानी कि किडनैप कर लिया था उनको। सीता को वापस करने के लिए राम ने लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौट गए। ठीक है, कौशल देश था और अयोध्या क्या थी, वहां की राजधानी थी। महाभारत की तरह ही रामायण एक प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप में लिखा गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। दोनों को याद रखना, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है, और महाभारत किसने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है। वेद किसने लिखे हैं, सॉरी, पुराण किसने लिखे हैं, व्यास जी ने लिखे हैं। ठीक है, वेद बहुत पुरानी रचना है, ये वेद के बाद लिखी गई है महाभारत और गीता। ठीक है, और रामायण भी। नेक्स्ट है इसमें आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इसमें से कुछ तो इस समय के आसपास के जातक और पंचतंत्र की कहानियां हैं। विष्णु गुप्त जी ने लिखी हैं पंचतंत्र की कहानियां। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी मोरल वैल्यूज इसमें सिखाई जाती हैं।
ठीक है, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, गलत काम नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे परोपकारी काम करने चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह की कुछ कहानियां हैं पंचतंत्र की, और बहुत बहुत ही अच्छी हैं। ये जो जातक कथाएं हैं, ये पूर्व जन्म की कहानियां हैं, मेनली किसकी हैं, भगवान बुद्ध की। ठीक है, और जो विष्णुगुप्त थे वो भी भगवान बुद्ध के ही उपासक थे, है ना, तो उन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट है इसमें जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी दिखाई जाती हैं। यानी कि बुद्ध के, जो भगवान बुद्ध थे, उन वो जो बौद्ध धर्म है वो पूर्व जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, तो पूर्व जन्म में किस तरह की चीजें थी वो सारी चीजें। एक कहानी इसमें दी है, बंदर राजा की कहानी। ठीक है, ये कुछ कहानी दी हुई है, इसको आप खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में आने लायक है, तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक शिलालेख भी, शिल्प आकृतियां भी मिली है। ठीक है, पत्थर पे लगी हुई, तो इसको भी आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान की पुस्तकों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इससे पहले एक वो रह गया है कॉलम, मैं उसको बताना आपको भूल गई थी। ठीक है, मेघदूत के बारे में। अब देखो ये मेघदूत जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है कालिदास ने। ठीक है, मेघदूत किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। मेघदूत, देखो मेघदूत का क्या अर्थ होता है, मेघ यानी कि बादल, और दूत का मतलब होता है संदेश भेजने वाले। ठीक है, यानी कि एक ये जो मेघदूत है इसमें किसकी कहानी है, इसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी को, यानी कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को संदेश भेजने की कल्पना कर रही है। यानी कि वो सोच रही है कि ये जो बादल जा रहे हैं इनके हाथ में अपना संदेश भेज दूं, कि इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब वो ऐसा कल्पना कर रही है। तो मेघदूत में ये सारी चीजें हैं, देखते हैं इसकी कुछ अंश क्या लिखा है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादल को उत्तर की ओर ले जाती हुई ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरी, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ साथ बहेगी। यानी कि इस तरह से मतलब वो कुछ बात कर रही है बादलों से कि अरे तुम इतने अच्छे हो और मेरा संदेश मेरे प्रेमी तक पहुंचाइए। देखो पिछले चैप्टर में हमने एक और बुक के बारे में पढ़ा था जो कालिदास जी की थी। इन दोनों बुकों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक तो मेघदूत के बारे में, और जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी वो अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पढ़ी थी, जिसमें शकुंतला नाम की एक महिला से प्रेम हो जाता है किसी व्यक्ति को, और अंगूठी से रिलेटेड कुछ कहानी थी, है ना। और मेघदूत में क्या है, मेघदूत में मेनली ये है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बात करने के लिए, अपना संदेश पहुंचाने के लिए किसकी कल्पना कर रही है, बादल की, कि ये बादल जाएंगे और मेरा संदेश मेरे प्रेमी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये बुक है। और देखो दो तीन बुक के नाम और हैं, वो मैं आपको बोल बोल के बता देती हूँ। कुमार संभारम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, और मेघदूत ये है ही, विक्रम वर्षियम, और ज्योति विदर्भम। ठीक है, ये आप साइड में भी देख पा रहे होंगे ये सारे नाम। तो ये सभी पुस्तकें कालिदास जी ने लिखी हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख रहे थे विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। देखिए इसमें जो आर्यभट्ट जी का नाम दिया हुआ है, ये किसके राज दरबार में रहते थे, आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में। ठीक है, और कालिदास भी चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में रहते थे। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सबसे प्राचीन पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे दुनिया की बात करें, तो ये जो सिद्धांत दिया था ये आर्यभट्ट ने दिया था। बाद में हमारी सभ्यताओं के साथ छेड़छाड़ की गई, जो विदेशी आक्रमणकारी आए, ठीक है, जितने भी लोग बाहर से आए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल हो, उन्होंने हमारा इतिहास जो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसकी वजह से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम सी हो गई थी। ठीक है, बीच में अब दोबारा से पंडितलिपियां जैसे जैसे कहीं कहीं मिल जाती हैं, तो उनको पढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो उनसे ये सारे आंकड़े पता चलते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इस चीज का वर्णन ग्रंथों में किया है कि जो दिन रात है वो किसकी वजह से होते हैं, वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर लगाने से होते हैं। ये आपने 6 क्लास में पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 1 में। जबकि लगता ऐसा है कि रोज सूरज निकलता है और डूब जाता है। यानी कि अगर आप आकाश में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा रोज सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे लगते हैं। तो सूरज जहां है वो वही है, वो कहीं घूम नहीं रहा है, लेकिन हमें लगता है जैसे सूरज घूम रहा है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये आर्यभट्ट जी ने दिया था।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है, उन्होंने ग्रहों के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधियां ढूंढी। ठीक है, व्रत की परिधि को हम किस तरह से मापेंगे उसकी भी उन्होंने कई सारी विधियां ढूंढी, जो लगभग उतनी ही सही हैं जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। वह मिहिर, ब्रह्मगुप्त गुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ, खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की थी। अब देखिए नीचे इसमें लिखा है शून्य की खोज। शून्य की खोज जो की थी वो आर्यभट्ट जी ने की थी। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता आ रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। ठीक है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो शून्य है, ठीक है, जैसे 10 लिखते हो आप, ठीक है, जैसे 20 लिखते हो आप, तो ये जो जीरो है, ठीक है, ये जो जीरो को बोलते हैं शून्य हिंदी में, ये जो शून्य है, ये जो जीरो है, इसका विकास कहाँ से हुआ? ठीक है, इसको किसने खोजा? इसको खोजा था आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, कोई यूरोप से नहीं आया है, ये यहीं का है। जबकि रोम में क्या चलता है, देखो ऐसे चलता है ना वहां पर गिनतियां, एक, जैसे हमारे यहाँ इसको वन बोलते हैं, वैसे एक, फिर दो डंडे हो गए दो, ये क्या है, रोमन गिनतियां हैं। तीन डंडे हो गए तीन। ठीक है, इस तरह से इनके यहाँ गिनतियां होती हैं। तो इनके यहाँ जीरो का विकास नहीं था, यूरोप में जीरो जो गया है वो हमारे यहाँ से गया है। ठीक है, और हमारे यहाँ किसने विकास किया था इसका? आर्यभट्ट जी ने। नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद, आप लोग जैसे बीमार हो जाते हो तो कई बार जाते होगे वैद्य जी के पास, वो अपने ही कोई चूरन है, पुड़ियाँ हैं या गोलियां हैं, ये सारी चीजें देते हैं, तो उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, और हमें ज्यादातर जो अपना ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद से लेने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उनका इलाज हमारे यहाँ की जड़ी बूटियों से होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि भगवान ने हर जगह की जलवायु अलग अलग बनाई है। हम यहाँ बीमार हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, और हमारा इलाज कौन से दवाइयों से हो रहा है? जो यूरोप में बने। अब यूरोप वालों के लिए वो दवाइयाँ ठीक है, ठीक है, जहाँ जो दवाई बन रही है वो वहां के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए सही नहीं है। जैसे जर्मनी में वो जो चुनौरी चुनौरी सी होती है, छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, उनमें कुछ केमिकल डाल के ही उपचार किया जाता है ना, तो वो वहां के हिसाब से सही है। लेकिन हमारे यहाँ के हिसाब से आयुर्वेद सही है। तो क्योंकि यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जब भगवान कोई भी प्रॉब्लम हमें देते हैं तो सॉल्यूशन भी हमारे यहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे सर्दी सर्दी जुकाम में हमारे यहाँ तुलसा जी का पानी उबाल कर पिया जाता है। ठीक है, तुलसा जी के पत्ते का पानी उबाल कर हम पीते हैं तो खांसी जुकाम हमारे ठीक हो जाते हैं, है ना। यही चीज और देशों में नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि जहां जैसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उनकी काट के लिए भगवान ने पौधे भी वहीं के बनाए हैं। तो इस चीज को आप लोग नहीं समझते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम फटाफट से ठीक हो जाने चाहिए, अंग्रेजी दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो वो उनके हिसाब से वो पद्धति ठीक है। लेकिन आयुर्वेद को भी आप साधारण चीजों के लिए अपना सकते हो, जाड़ा बुखार है, दांत खाज खुजली, हर चीज के लिए आप वहाँ अंग्रेजी दवाइयों को ना लिया करें, थोड़ा बहुत आयुर्वेद को अपनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब देखो आयुर्वेद के दो महान चिकित्सक हुए थे। एक थे चरक, ठीक है, तो चरक ने लिखी थी चरक संहिता। ठीक है, और एक हुए थे सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। ठीक है, इन दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी थी, और ये मेनली बताती हैं कि किस तरह से कौन सी बीमारी का उपचार करना है, कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने चाहिए, किस तरह से हमें खाना चाहिए पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां हमारे गलत खाने की वजह से होती है। ठीक है, मोस्टली बीमारियां भगवान नहीं दे रहे हैं हमें, हम खुद पैदा कर रहे हैं गलत खा के, कचरा खा के। ठीक है, पहले रोटी सब्जी खाते थे, और मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, हमको सुबह नाश्ते में पापे वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे, कभी दूध के साथ एक दो बिस्किट मिल जाता था बस। ठीक है, नमकीन के तो कभी दर्शन होते ही नहीं थे। ठीक है, बहुत कभी कभी हमें नमकीन खाने को मिलती थी, कोई गेस्ट आ गया या कभी ज्यादा डिमांड करी तो मम्मी ने थोड़ा बहुत दे दिया। ठीक है, और टिक्की समोसे गोलगप्पे ये सब नहीं आते थे हमारे घर में। अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, हमें ऐसा लगता है 2-3 दिन हो गए कुछ बाहर का नहीं खाया, बाहर का मंगा लेते हैं। तो हम जो बाहर का खा रहे हैं खुश होने के लिए, जितने पैसे हम उन चीजों को खरीदने पे कर रहे हैं ना, 100-150 रुपए के जो गोलगप्पे टिक्की चाट भल्ले, और उससे भी ज्यादा गलत होते हैं पिज्जा बर्गर, ये जो हम खरीद रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम बाद में डॉक्टरों को देंगे। ठीक है, एक, मान लो 100 रुपए हमने अब खर्च कर दिए, अभी हम 10-15 दिन या 1 महीने बाद जब हम बीमार पड़ेंगे तो लगभग 1000-1500 हम डॉक्टर को देंगे। तो बाहर की चीज खाने से कितना ज्यादा गुना नुकसान है, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कीजिए, मत खाया करें। ठीक है, तो ये जो नियम लिखे हुए हैं और बहुत चमत्कारी नियम है कि हमें सुबह को उठना चाहिए 4 बजे,
उसके बाद हमें व्यायाम करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर भी आजकल बताते हैं, है ना। हमें लिमिटेड खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, दिन में बस 2 बार खाना चाहिए। तो इन इन बुकों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, जो चरक ने लिखी हैं और सुश्रुत ने लिखी है। ठीक है, चलो इस पैरा को भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम, द्वितीय, पहले थे चरक, और चरक ने दूसरी शताब्दी में ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, दूसरा है सुश्रुत, जो थे चौथी शताब्दी में, यानी कि चरक जो है वो पहले आए थे, और सुश्रुत जो है वो इस दुनिया में बाद में आए थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र का उल्लेख और औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, शल्य चिकित्सा का वर्णन किसने किया है? सुश्रुत ने किया है। और उससे पहले किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। तो ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी टाइम मिले तो आप भी पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना कि एनसीईआरटी ममताज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कराई जा रही है, और इसके बाद में आपको इसकी एमसीक्यू वाली वीडियो दूंगी। ठीक है, और अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखी है प्लेलिस्ट की, उस पर क्लिक कर सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो भी आपके बीच में चैप्टर्स रह गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।